हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में मैं एसएससी की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं और ये नोटिफिकेशन है एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी पोस्ट के लिए। यहां ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सिलेक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होती है। चलिए डिटेल में बात करते हैं किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी रिलीज की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगी। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, ग्रेड सी के पोस्ट में आपकी सैलरी क्या रहेगी, ग्रेड डी के पोस्ट में ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, एग्जाम सेंटर्स कहाँ रहने वाले हैं, जॉब प्रोफाइल कैसी रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में, स्किल टेस्ट में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिपार्टमेंट में पोस्टिंग किस बेसिस पे होती है, कट ऑफ किस बेसिस पे रिलीज की जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे, यानी एसएससी स्टेनो ग्रेड सी ग्रेड डी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। यहाँ टोटल 1207 वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें से ग्रेड सी पोस्ट के लिए 93 वैकेंसी है एंड ग्रेड डी पोस्ट के लिए 1114 वैकेंसी रिलीज की गई है। देखिए ग्रेड सी की जो पोस्ट रहती है, ग्रेड सी स्टेनो की जो पोस्ट रहती है, ये ग्रुप बी पोस्ट है, जहां आपकी जो सैलरी रहती है ये 4600 ग्रेड पे की सैलरी रहती है या फिर 4200 ग्रेड पे की आपकी सैलरी रहेगी। और अगर आपकी सिलेक्शन ग्रेड डी के पोस्ट में होती है तो ये ग्रुप सी पोस्ट रहती है एंड यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहती है ये 2400 पे स्केल में आपकी सैलरी रहती है, ग्रेड पे 2400 रहता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 अगस्त है। अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। लास्ट डेट की वेट मत करना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करते हैं लास्ट टाइम की। अगर आप वेट करोगे तो कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, तो हो सकता है उसमें उस समय आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो या फिर पेमेंट करते समय कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। सबसे पहले स्टेज 1 में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना होगा। सीबी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने के बाद आपको स्टेज 2 यानी स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग रहता है। फाइनल सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो आप मार्क्स स्कोर करोगे उसी के बेसिस पे होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अक्टूबर 2023 को एक्सपेक्टेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, तो अच्छे से प्रिपरेशन आप अपनी करते रहो। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपीज पे करना होता है। एससी एसटी कैंडिडेट्स, पीएच कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स को कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करना होगा। यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज 1 अगस्त 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। ग्रेड सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ग्रेड डी के पोस्ट के लिए अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। और अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, 5 ईयर्स की छूट मिल जाती है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलता है एंड पीएच कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स या डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हो, यहाँ केवल 12th पास रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12 पास किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है और उसके बाद आपको स्किल टेस्ट देना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स का आपका टेस्ट रहेगा। इंग्लिश से 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। इंग्लिश से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि इंग्लिश बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आपके यहाँ सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये होता है कि उनकी मैथ्स बहुत वीक रहती है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहने वाली, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछाएगा, मैथ्स सेक्शन यहाँ रहता ही नहीं है। तो ये उन सारे कैंडिडेट्स के लिए अच्छा है जिनकी इंग्लिश बेटर है एंड मैथ्स उतनी बेटर नहीं है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा। 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा एंड यहाँ 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। देखिए यहाँ पे जो कट ऑफ रिलीज की जाती है ये पोस्ट वाइज रहेगी एंड कैटेगरी वाइज रहेगी, यानी कि ग्रेड सी ग्रेड डी के लिए अलग पोस्ट रहेगी एंड कैटेगरी वाइज अलग पोस्ट रहेगी। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट वाइज भी जो कट ऑफ रहने वाली है ये अलग अलग रहेगी। तो बहुत चेंजेस रहते हैं। कट ऑफ के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी, यानी कि लास्ट ईयर की रिक्रूटमेंट में क्या कट ऑफ गया था डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरी वाइज, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो देखिए इसकी डिटेल सिलेबस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर डिटेल सिलेबस देख सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। स्किल टेस्ट कंप्लीटली क्वालिफाइंग रहता है। देखिए स्किल टेस्ट ये जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, इससे आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज रहनी चाहिए।
अब यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी पूछेंगे कि सर मैंने 12th पास किया हुआ है लेकिन मुझे स्टेनोग्राफी की नॉलेज नहीं है, शॉर्ट हैंड मुझे नहीं आती है, तो क्या मैं यहाँ अप्लाई करूँ या फिर नहीं करूँ? तो आपको यहाँ डेफिनेटली अप्लाई करना है। देखिए एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम है। अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्वालिफाई आप कर जाते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद भी आपको 2 मंथ्स का समय मिलता है। एग्जाम होने के बाद 2 महीने का समय मिलता है, 3 महीने का समय मिलता है इसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो अभी से अगर आप देखोगे, अभी से भी अगर आप स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, यानी कि शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, तो 4 महीने में आप बहुत अच्छा कर लोगे। 4 महीने में स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई करने लायक जरूर हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको स्टेनोग्राफी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं भी आती है, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर दो और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड सीखना शुरू कर दो। कोई नियर बाई जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिखाते हैं वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो। तो शॉर्ट हैंड की नॉलेज अगर आपको है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो आप सीख सकते हो, सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाएगा। डिक्टेशन होता है 10 मिनट्स का, वो जो पैसेज पढ़ते हैं वो आपको नोट करना होता है। ग्रेड सी के पोस्ट के लिए आपको 100 वर्ड्स पर मिनट के डिक्टेशन आपको मिलेगा, और ग्रेड डी के पोस्ट के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन मिलता है। तो वो आपको पहले नोट करना है शॉर्ट हैंड में। यहाँ अगर आप ग्रेड सी के पोस्ट में सपोज आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको फिर ग्रेड सी के लिए जो स्किल टेस्ट होता है वो अटेंड करना है। ग्रेड डी के पोस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ग्रेड डी के पोस्ट के लिए जो है उसे आपको अटेंड करना होगा स्किल टेस्ट को। डिक्टेशन के टाइम में जो आपने नोट किया हुआ है उसे आपको फिर कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना होता है, यानी कि यहाँ पे आपको टाइपिंग भी करनी होती है कंप्यूटर के ऊपर। तो ग्रेड डी के पोस्ट में अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो तो इसके लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम मिल जाता है। हिंदी में अगर आप टाइपिंग करें तो आपको 65 मिनट का टाइम मिलता है। ग्रेड सी के पोस्ट की बात करें तो इंग्लिश में टाइपिंग के लिए 40 मिनट्स का टाइम मिलता है, और हिंदी में टाइपिंग के लिए आपको 55 मिनट का टाइम मिलता है। देखिए ग्रेड सी पोस्ट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ग्रुप बी पोस्ट है, सैलरी ज़्यादा रहती है, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है ग्रेड सी के लिए। ग्रेड डी के लिए एग्जाम का जो प्रोसेस है या स्किल टेस्ट का जो प्रोसेस है ये थोड़ा ईजी रहता है। टाइपिंग स्पीड क्या यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करता है? तो यहाँ टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है टाइपिंग के लिए। चलिए बात करते हैं सैलरी की। तो देखिए यहाँ ग्रेड सी के पोस्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया 4200 और 4600 ग्रेड पे की आपकी सैलरी रहती है। तो यहाँ पे आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 55,000 के अराउंड बन जाएगी। ग्रेड डी के पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका 2400 ग्रेड पे की आपका ये रहता है, ग्रेड पे रहता है। तो यहाँ पे आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी 40,000 के अराउंड रहेगी, 40,000 से ज़्यादा ही आपकी सैलरी रहती है। इसके अलावा और भी कई तरह के बेनिफिट्स, कई तरह के पर्क्स एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करना है, कौन से डिपार्टमेंट आपको जाना है? तो डिपार्टमेंट मैं आपको बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे या फिर जिसमें आप जाना चाहते हो, जैसे सीबीआई में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, या फिर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है उसमें कई लोग जाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ प्रेफरेंस का आपको मौका मिलता है, आप चूज़ कर सकते हो। तो ग्रेड सी, स्टेनो ग्रेड सी की बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में वैकेंसी रिलीज की गई है, इस डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसमें आप जा सकते हो। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हो 4200 और 4600 ऐसे करके यहाँ पे ग्रेड पे है, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। और अगर ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप प्रेफरेंस दे सकते हो। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सीबीडीटी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। इसके अलावा और भी कई तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप जिसे भी आप चाहो उसे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, अपनी फर्स्ट चॉइस दे सकते हो। अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी में सिलेक्शन हो जाता है, तो बहुत बेटर रहेगा। फिर आपके पास चॉइस रहती है, आपके पास प्रेफरेंस रहता है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी डिपार्टमेंट पसंद है उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि पोस्ट से आपको क्लियर हो रहा होगा, ये एक तरह की क्लेरिकल पोस्ट है। यहाँ पे आपको मोस्टली डेस्क जॉब ही करना होता है। आपकी 9 to 5 की जॉब रहती है, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस रहेगी, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। और यहाँ पे जो आप वर्क करते हो किसी सीनियर ऑफिसर के अंडर एज असिस्टेंट आप वर्क करते हो, पर्सनल असिस्टेंट आप वर्क करते हो, एंड वर्कलोड अगर कंपेरेटिवली देखोगे तो बहुत कम रहता है। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपका सिलेक्शन होता है। और यहाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में आपको जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जॉब लोकेशन भी रहती है। ऑल इंडिया में जॉब लोकेशन रहती है। हो सकता है कि आपके होम टाउन में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकती है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाले, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकली हुई है, एग्जामिनेशन सेंटर
ऑल इंडिया में रहने वाली है। जब आप फॉर्म फिल करोगे उसी समय आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, उस समय आप एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये थी एसएससी स्टेनो ग्रेड सी ग्रेड डी रिक्रूटमेंट 2023 की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।